हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। चलो, वो जो असाइनमेंट भेजा था मैंने, वो जो एक एक असाइनमेंट था ना लास्ट लेक्चर में, आधा वो स्टार्ट किया था जस्ट। बाइजेक्शन, हाँ। हाँ, उसके कितने क्वेश्चन हो गए? उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अटक रहे हैं वो बताना चालू करो। सब सभी डिस्कस कर सकते हैं जो बाकी था। थोड़ा सभी डिफिकल्ट लग रहा है। जरूरत है क्या? एक बार जरा ग्रुप पे पोस्ट करो वो क्वेश्चन जल्दी से। एग्जाम्पल 5.2 और 5.3 हो चुका है सबका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.1 ए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5.1 ए, बी, क्वेश्चन नंबर 5.1 बी। सभी। In general, given an integer n greater than equal to 2, how do you find the number of positive divisors of n? तो ये तो theoretical question है। मतलब सर आंसर में एक्सपेक्ट क्या किया है, मतलब लिखना क्या है? बस ये लिखो n if suppose प्राइम नंबर 1 की पावर k1 है। वो जो पढ़ाया था तुम्हें वही तो है ये। ऐसे दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ये तो पढ़ाया तो था तुम्हें। बस ये पूछ रहा है वो, इस तरह से आंसर लिखना है। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भाई। ओके, वैसे आई एम सॉरी सर, समझ गया मैं। चलो जी, 5.2। सर तो बी का आंसर लाइक कैसे होगा? यही होगा ना, K1 यही K2। होगा, यही होगा। 5.2, सर कीजिए ना। find the positive all positive integers that are divisible by 105। तो वो जो इंटीजर होगा वो 105 से डिविजिबल होगा, यानी उसमें 3 की कोई पावर होगी, 5 की कोई पावर होगी और 7 की कोई पावर होगी। तो लेट्स से ये पावर है ए, ये पावर है बी, ये पावर है सी, तभी 105 से डिविजिबल होगा। बट इट ऑल्सो हैव एग्जैक्टली 105 डिफरेंट पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो 105, तो ये जो इस तरह का ये मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, लेट्स से कोई और प्राइम नंबर आया P4, उसकी पावर D होगी। अनदर प्राइम नंबर P5 आया, उसकी पावर E होगी। यही कहना चाह रहे हैं ना वो नंबर को, ऐसा ही होगा ना नंबर, आया ना? सर बट ये तीन के अलावा और कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना? ध्यान से सुन क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ होता होगा। हाँ यस सर। सर। करेक्ट। ओके, तो यानी उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये होते होंगे, पॉजिटिव डिवाइजर्स। ऐसे होते होंगे, करेक्ट। और ये कितना होगा? 105 होगा। अब 105 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? अब ध्यान देखो, ये जो तीनों फैक्टर हैं दे आर क्लियरली मोर देन 1। ठीक है, क्लियरली मोर देन 1 है ये। तो 105 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 105 इज 3 इंटू 5 इंटू 7, यही है ना 3। यस सर। तो पहली बात तो हमें 105 में से 3 फैक्टर ढूंढने हैं जो 1 से बड़े हैं। 105 के 3, तो क्लियरली ये 3, 5 और 7 तो यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा, दिख रहा है? कैन यू सी दिस क्लास? अब वो पता नहीं 3 इसका है कि 3 इसका है कि 3 इसका है, वो हमारे सामने चॉइस है। 3 इसकी वजह से आया कि इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। बेसिकली 3, 5 और 7 जो 1 से बड़े फैक्टर है, 105 के 1 से बड़े फैक्टर ढूंढने हैं हमें, दिख रहा है? और रिपीटेशन हो नहीं सकता। आप ये नहीं सोच सकते ये भी 3 हो जाए, ये भी 3 हो जाए, ये भी 5 हो जाए, क्योंकि 3 स्क्वायर 105 का फैक्टर होता नहीं है, दिख रहा है? तो डिस्टिंक्ट है, क्लियरली डिस्टिंक्ट है। कैन यू सी दिस? क्लियरली डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होंगे, 1 से बड़े होने चाहिए, तो इनको पक्का 3, 5 और 7 ही होना है। ये बात समझ में आ रही है इन तीनों को? आया ना?
सर सिर्फ आप वो a+1 इंटू b+1 ये वाला फॉर्म कैसे लिखते थे? वो एक डाउट था लास्ट में तो मुझे। ऊपर जो लिखा है ना ये हाँ सर, उसका प्रूफ है क्या अभी हमें? लास्ट लेक्चर में कराया था बाइजेक्शन से। सॉरी सर। तो अब बच्चों सवाल ये उठता है कि इनका क्या करें फिर। तो ये क्लियरली पता है क्या क्या होंगे, ये 1 होंगे सब, अगर ये फैक्टर रहने भी है तुम्हारे, यानी डी ई सब 0 होंगे। बात समझ में आ रहा है? डी नहीं सर। ई, इसका मतलब और किसी प्राइम नंबर की पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब पावर 0 होगी, सिर्फ इन तीनों की एग्जिस्ट करेगी। अब यही चीज वो बच्चा कॉमन सेंस से बोल रहा था शायद, या आई डोंट नो वेदर उसने सोच के इस लॉजिक के बाद बोला या ऐसे ही रैंडमली बोला था। कैसे बोला था तूने कि सिर्फ यही तीन रहेंगे सर? सर क्योंकि 105 तो 357 के मल्टीपल्स है ना, और कोई मल्टीपल्स होगा ही नहीं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 81 होता तो सर तो सिर्फ 3 और 9 होते हैं ना। 3 3 3 3 9 3, समझा सर। ये 105 की तुमने ये बात नोटिस की कि इसके फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बन के नहीं है, तो यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट होने पड़ेंगे। समझा सर। समझ रहे हो? ये वाली चीज सोचनी पड़ेगी। एनीवेज, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भैया 3 की पावर f, तो अब हमारे सामने क्या क्या ऑप्शन है कि a+1 b+1 c+1 में 3 5 और 7 शफल होंगे आपस में, करेक्ट आया ना? मतलब Yes, बेसिकली a b और c के सामने क्या क्या ऑप्शंस है, एक 2 हो जाए, फोर एक सर। 4 हो जाए और एक 6 हो जाए, और ये 2 4 6 आपस में शफल कर सकता है, करेक्ट? सर इधर किया क्या, एक बार और समझाइए ना। तो 2 4 6 अगर आपस में शफल कर सकता है, 2 4 6 अगर आपस में शफल कर सकता है, so the number of divisors will be 6। हाँ 6। जिसको समझ में आया वो कॉपी करे, जिसको नहीं समझ में आया बताते हैं फिर से। सर बट एक में 246 लिखे और 642 लिखे, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे नंबर तो n तो चेंज हो गया ना। ओके सर, समझा। करनी है ना तुम्हें। हाँ सर। अच्छा, पे n क्या होता था? n क्या होता था मतलब? n was the number, right? 105। हाँ, n was that number जिसके डिवाइजर्स की बात हो रही है। यस सर। तो a इक्वल टू 2, b 4 और c 6, तो मतलब ऐसा कह रहे हो कि 105 हम लोग को 3 2 इंटू 5 4 इंटू 7 6 से मिलेगा? हाँ, और भी ऑप्शंस होंगे, इससे मिलेगा। मतलब एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 105 जिससे डिविजिबल है, ऐसा? हाँ, और उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 105 ही होंगे। समझ गया सर। वैसे बहुत सारे होंगे। 6 होंगे। कॉपी किया सबने? हाँ, अब बेटा वो लड़की कुछ पूछ रही थी, बता बेटा कहाँ पे अटकी हुई है। सर वो ABC 246 कैसे आया? a+1 अगर 3 है, b+1 5 है, तो c+1 7 है, तो abc हाँ 2 हाँ। होगा ना। और ये कोई गारंटी नहीं है abc 246 होगा, a4b, हमें तो बेसिकली इनका मल्टीप्लिकेशन 105 करना है तीनों का। और सर अगर ऐसा कोई नंबर होता 105 के जगह कि 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 आया, तब तो डिस्टिंक्ट नहीं बनता ना। तो फिर अपने को ना और ज्यादा केसेस लेने पड़ते। कुछ ऐसा होता है इसमें, मान लीजिए कोई एक परफेक्ट स्क्वायर भी इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो ये रिपीटेशन भी हो सकता है केस 1, और उसमें काफी खिचपिच हो जाती।
इसलिए उसने क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं। ओके सर आप लास्ट लाइन समझा सकते हो, नहीं समझा? उसमें बेसिकली बेटा उसके अंदर ना ही ना वो करना पड़ेगा, उसके भी फिर फैक्टर निकालने पड़ेंगे उस नंबर के, कि उस नंबर के अंदर से 3 फैक्टर्स कितने वेज में निकाले जा सकते हैं, समझ रही है? हाँ सर। हाँ बेटा क्या पूछ रहा है भाई, बोलो। सर वो लास्ट लाइन नहीं समझा, मतलब कैसे लिख रहे थे आप वो? ये नहीं लेफ्ट में। ये हाँ ये लाइन आप मतलब क्या कर रहे थे उनसे, वो नहीं समझा। क्वेश्चन पढ़ा है तूने? हाँ सर। नहीं पढ़ा, मुझे नहीं लग रहा। पढ़ो थोड़ा ध्यान से, मेरे सामने रीड कर। क्या चाहिए मुझे, जल्दी बताओ। क्या चाहिए, जल्दी बताओ। Find all positive integers that are divisible by 105 and have exactly 105 different positive divisors. No, do we have to find all integers? Do we have to count all those integers? नहीं, we just have to count them. करेक्ट। तो पहली चीज तो ऐसे नंबर्स काउंट करने हैं। हाँ। अब मुझे बताओ, वो उस नंबर की ये वाला फॉर्म का ये वाला फॉर्म लिखा है, ये आप समझो। हाँ। अब आप ये समझो, ऐसे नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ये होते हैं। हाँ ये 105 की इक्वल होगा, ये समझे आप? सर, वो समझा, सिर्फ वो a+1 को 3 और वो सब कैसे लिखा? हाँ। अब ये बताओ, ये सब इंटीजर्स ही हैं। हाँ सर। नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 105 है। हाँ। 105 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 अच्छा वैसे। into 5 into 7। अच्छा, Okay. क्लियरली ये तीनों फैक्टर्स 1 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है ए बी सी 0 नहीं है। हाँ सर। तो इसका मतलब 1 तो ये वाला तो मतलब आप ये तीनों नंबर के लिए यू कांट अज्यूम कि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। दैट यू कांट डू, बिकॉज देन यू आर सेइंग ए इज 0। हाँ सर। ठीक है, तो क्लियरली इसका मतलब ये a+1 b+1 c+1 को 3 5 और 7 ही बनना पड़ेगा, हाँ सर। और बाकी सबको 1 1 बनना पड़ेगा। सर वो बाकी सब 1 क्यों बन रहे, वो नहीं समझा। बाकी जब मल्टीप्लाई करके 105 आ रहा है, 3 5 7 हो गया, तो बचा हुआ क्या है? हाँ समझा। ओके सर, थैंक यू। सर उनको 3 फैक्टोरियल वेज में शफल कर पाएंगे, इसलिए 6 लिखा ना? करेक्ट। समझ में आया सबको? ये 5.2 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, सबको चमका? हाँ सर ये मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन है कि ऐसे नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल है? ये अच्छा क्वेश्चन था यार, इजी नहीं था ये। ओके सर। इसमें मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सोचना पड़ रहा है ना देखो इधर। सर फाइनल आंसर 6 है। हाँ 6 है। चल सकते हैं आगे? यस सर। मेरे को वैसे लगा था ये वाला क्वेश्चन तो घर पे कर लोगे अपने आप, हो सकता था, मतलब थोड़ा सोचना पड़ रहा था, पर ठीक है। सर अगला वाला 5.2 हो गया। 5.7 अभी। चलो 5.7 की बात करते हैं। सर मुझे से पूछना था कि अभी हर मंडे एक्स्ट्रा क्लास होगा ऐसा? नहीं, इसी है ये शाम की क्लास का कोई मीनिंग नहीं है, पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब भी हो रहा है इससे। रखना है तो सुबह रख दे क्लास। हाँ सर। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन करो जरा, एक ये क्वेश्चन करो जरा।
सर मैनुअल काउंटिंग तो नहीं करनी है ना? नहीं और हाँ मतलब Done, sir. मैं एक छोटा चेस बोर्ड बना देता हूँ, ठीक है? आप लोग उसके अंदर आंसर इमेजिन करके फिर बड़े वाले का लिख देंगे, ठीक है? हाँ तो बच्चों, चेस बोर्ड में अगर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड, देखो स्क्वायर्स काउंट करना और रेक्टेंगल्स काउंट करना ना थोड़ा सा अलग खेल है। ये देखो चेस बोर्ड अगर हम बनाए 5x5 का बनाया है मैंने, सही है बच्चों? 5x5 का चेस बोर्ड। यस सर। तो देखो चेस बोर्ड में स्क्वायर जो काउंट करने हैं, स्क्वायर्स काउंट करना इतना कुछ खास मुश्किल काम नहीं है। आई थिंक काफी बच्चे पहचान, अच्छा नहीं मुश्किल काम 2:8 तो ऐसा लगता है कि ये 5x5 का है तो 25 स्क्वायर हो जाएंगे। एक्चुअली ये सिर्फ छोटे वाले स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है, ये बड़े वाले स्क्वायर की भी बात कर रहा है। दिख रहा है 2x2 वाला स्क्वायर, यस सर। 3x3। तो इनफैक्ट एक्चुअली जो बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा होता है उस पर दिख तो जाता ही है कि स्क्वायर्स के वेरियस टाइप है। एक ऐसा स्क्वायर है जो छोटा सा है, फिर एक उससे बड़ा टाइप का स्क्वायर है, दिख रहा है? फिर और भी बड़ा स्क्वायर है 3x3 का, तो दिख रहे हैं स्क्वायर। यस सर। बेसिकली स्क्वायर्स के ना वेरियस टाइप्स है। तो अगर हमें किसी चीज को जिसको काउंट करना है उसके टाइप्स दिखने लगे इतने सारे, तो हमें क्या करना चाहिए? केसेस। केसेस बनाने चाहिए। यू आर राइट। दिस बॉय हैज सेड इट परफेक्टली कि अगर आपको इतने सारे टाइप दिख जाए ना कि इतने टाइप्स की चीजें हैं, तो आप केसेस बना लो सीधा सीधा। तो सर 1x1 के तो 25 हो जाएंगे। ये देखो टाइप 1 1x1 वाला, करेक्ट। यस फिर सर। दूसरा 2x2 वाला। ऐसे टाइप्स सीरीज बना लेते हैं हम लोग। तो 1x1 वाला, 2x2 वाला, 3x3 वाला, करेक्ट। अब मुझे बताओ 1x1 वाले कितने स्क्वायर्स होंगे? 25। हाँ से 5x5। क्योंकि आप ऐसे सोच सकते हो ना कि वो 1x1 वाला जो स्क्वायर वाला है वो ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर के पास इधर 5 लोकेशन है जाने की और इधर भी 5 लोकेशन है। तो 5x5 25 प्लेस जगह जा सकता है वो स्क्वायर, यस और नो? यस सर। अच्छा अब इससे भी बड़े स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। मुझे बताना इस बड़े स्क्वायर के पास राइट में कितनी जगह है? 1 2 3 4। ऊपर की तरफ 1 2 3 4। ये कितने होंगे जल्दी बताओ? 4x4। ये 4x4 होंगे, राइट। दे विल बी 4x4। ये कितने होंगे फिर? 3x3। 3x3। तो 5x5 के चेस बोर्ड पे अपने जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वो ऐसे होंगे: 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर कौन सा वाला होगा? सबसे बड़ा वाला। 5x5 वाला। ये 1 स्क्वायर ये होगा, ये होगा 1 स्क्वायर। तो ये तो मैंने 5x5 वाला निकाला है। अगर 8x8 वाला होगा तो कितने होंगे? उसमें +6 स्क्वायर +7 स्क्वायर +8 स्क्वायर ऐड होगा। करेक्ट करेक्ट। ए वाले का आंसर आएगा 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टिल 1 स्क्वायर। सभी समेशन डालेंगे। हाँ कर लोगे? कितना आंसर आता है देखो। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, ये कई लोग समझ गए होंगे। कितने लोगों को से अपने आप तो नहीं हुआ था ये? अच्छा ये मैंने जल्दी कर दिया, फिर बता देते बेटा, मैं नहीं करता रुक जाता।
मैं रुक जाता, मुझे बता देते यार, मेरे को लगा आ गया सबको, तो मैंने कहा चलो कर देता हूँ मैं। सर ये वाले लेवल असाइनमेंट में था। हाँ अच्छा, हाँ लेवल असाइनमेंट में था ये, मुझे लगा ये आता है तो मैंने कल जल्दी कर दिया। सर 204 है। हाँ सर आते हैं। 204 ठीक है। अगला वाला बोलो बच्चा, बी वाला। इसमें भी 9C2 9C2 रेक्टेंगल में ना रेक्टेंगल 8 plus 7 plus 6 plus still 1 into उसका square. रेक्टेंगल की कहानी ना हल्की सी वो है। अब आप सोचते हो चलो ये वाला रेक्टेंगल, स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है वैसे, मैं आपको बता दूं। आपने ये वाले रेक्टेंगल चूज किए ऐसे, तो ये 2 3 बनाने को तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह ऐसा लेटा हुआ 2 क्रॉस 1 दिख रहा है। हाँ सर, कोशिश करें तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, केसेस बना ले 3 क्रॉस 1 वाला रेक्टेंगल, बहुत लेंदी हो जाएगा। बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। इतना बड़ा रेक्टेंगल, फिर इतना बड़ा रेक्टेंगल, अपनी थोड़ी बैंड बच जाएगी, इसमें नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है। तो हम हाँ। पता है क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा एक बाइजेक्शन लगाते हैं। बाइजेक्शन कैसे लगाते हैं, ध्यान से देखना। जैसे कोई भी रेक्टेंगल आपने चूज किया, लेट्स से लुक एट दिस रेक्टेंगल, डू यू रियलाइज हर रेक्टेंगल को, ऐसे रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए, एक पेयर ऑफ वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए, हाँ या ना। हाँ सर। और एक पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होनी चाहिए, हाँ या ना। तो एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाता है, हाँ या ना। यस सर। मैं अगर आपको एक सेट ऑफ ग्रीन लाइंस और एक सेट ऑफ ब्लू लाइंस दे दूं तो रेक्टेंगल फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। If I give you 2 green lines and if I give you 2 purple line, 2 blue lines, इनके corresponding rectangle fix है कि नहीं है? हाँ सर। है बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो लाइंस दी उसके corresponding एक और नया रेक्टेंगल आ जाए, नहीं, उनके बीच में एक ही रेक्टेंगल फंसा हुआ है, करेक्ट। अच्छा ये बताओ, रेक्टेंगल अगर मैं तुम्हें दे दूं तो उसके corresponding ग्रीन और ब्लू लाइंस फिक्स है कि नहीं है? फिक्स्ड है। तो तुम्हें दिख रहा है 1-1 रिलेशन, यस सर। कि मतलब ग्रीन लाइंस और ब्लू लाइन चूज करने के जितने वेज होंगे उतने वेज में रेक्टेंगल आएगा, हाँ या ना। हाँ। तो रेक्टेंगल मत चूज करो, फाइंड द नंबर, क्वेश्चन ये बना लो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पिक 2 vertical and 2 horizontal lines. ये क्वेश्चन बना लो, डू यू अंडरस्टैंड। ये जो क्वेश्चन नंबर बी है और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इफेक्टिवली सेम ही सेट डिनोट करेंगे, हाँ या ना। हाँ हाँ सर। तो अब ये बताओ, और वर्टिकल लाइंस कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 6 है, इस जगह 6 है, इस डायग्राम में 6 है। अगर ये चेस बोर्ड होता तो कितनी होती? 9। उन 9 में से कितनी चूज करूं? 9C2। 9C2। डज इट मैटर कि पहले कौन सी चूज की, बाद में कौन सी चूज की? नहीं। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 9। उसमें से कितनी चूज करूं? C2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं? मल्टीप्लाई। तो दिस शुड बी द नंबर ऑफ रेक्टेंगल। सर डिवाइड बाय 4 नहीं करना पड़ेगा देखो सर, क्योंकि रेपिटेशन होगा ना। कैसे रिपीटेशन होगा? और सर जैसे कि आपने वर्टिकल की 2 लाइन चूज की, हाँ, तो जैसे एक बार वो लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 7 लेगा, और दूसरी बार लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 2 3 4 5 आ गई। 5। फिर से दूसरी बार उल्टा नहीं होगा कि वो 9C2 में तो एक साथ उठाते हैं ना, ऑर्डर तो होता ही नहीं। सर इसमें स्क्वायर के केसेस भी आ रहे हैं क्या? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। राइट। हाँ बोल बेटा, तू कुछ कह रहा है, हाँ बोल। सर मैं 1 मिनट सोच के बोलता हूँ। हाँ सर बराबर है, सॉरी। ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है वैसे। तो पता है कोई बच्चा केसेस लेके करता है ना कि मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसका साइज इतना बड़ा है, फिर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसका साइज थोड़ा और बड़ा है, वो भी केसेस बना के करता है, तो आंसर तो उसका भी सही आ जाता है। बट बहुत ज्यादा टाइम जाता है।
थोड़ा लंबा पड़ता है। जब मैंने जेई की तैयारी करी थी ना, तो मुझे नहीं पता था ये वाला बाइजेक्शन, तो मैंने तो उठा के यही ऐसे ही काउंट किया था। मैंने स्क्वायर्स बनाए थे बहुत सारे, उनके ऑप्शंस क्रिएट किए थे। हो तो जाता है उससे भी, पैटर्न बन जाता है उसमें भी, लेकिन वो कोई कूल मेथड नहीं है, वो थोड़ा दुखदाई मेथड ही है। बट इज दैट ओके जनता? यस सर। ठीक है। सर तो चेस बोर्ड के लिए अभी यही है ना सर? डैशबोर्ड के लिए यही है। 5.7 करो जरा, 5.7। तो हम्म। सर अगर इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर्स, तो अगर हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता और तो फिर हमें केसेस ही बना के करना पड़ता ना। हाँ। सर इसके बाद तो ओरल हो गए क्वेश्चंस। हम्म। 72 into 5.7 करो। 82 क्या कह रहे हो बेटा इसके बाद? क्वेश्चंस ओरल हो गए। 5.7 वाला ओरल हो गया भैया, ये मुश्किल है, ये बाइजेक्शन है। देयर इज अ रीजन वी आर डूइंग इट इन द एंड, इट्स नॉट इजी। आई टोल्ड यू ना, दिस इज वेरी ट्रिकी पार्ट ऑफ पीएनसी। Here you are not just solving a question, you are trying to create another question which can be easily solved. तो first of all तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फिर उस क्वेश्चन से मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन सोचना पड़ेगा जिसका आंसर तुम निकाल पा रहे हो। एक्चुअली नहीं, सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, फिर उसमें ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने दिल में कि इसमें बाइजेक्शन लगेगा, फिर तुम्हें बाइजेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नया क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि दोनों में 1-1 रिलेशन है, और फिर उसके क्वेश्चन का आंसर निकाल के फिर क्लेम करना होगा। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज वेरी टफ। दैट्स व्हाई जेई डजंट गो टू मच इनटू बाइजेक्शन एट ऑल। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, कर लीजिए उसको, इट्स नॉट दैट इजी। ओलंपियाड इज वेरी कीन ऑन बाइजेक्शन। बाइजेक्शन होती बहुत मस्त चीज है, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है कि 3-4 मिनट में क्लिक हो जाए बच्चे को। बाइजेक्शन एक जेई टाइप के एग्जाम के लिए एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसकी जो बच्चा कर नहीं पाता, इतना आसान नहीं है। अगर उतना आसान बाइजेक्शन, तो बाइजेक्शन की फील ही नहीं आती है। अब यूं तो मैं हर चीज को बाइजेक्शन बोल दूं दुनिया में, तुम्हें 10 लेटर में से 4 लेटर उठाने तो 10C4 डायरेक्ट आंसर बोलेगा, तुम बोलो आई कैन इमेजिन 10 पीपल आर स्टैंडिंग एंड आई कैन चूज 4 ऑफ देम, ऐसे दुनिया की हर चीज बाइजेक्शन बना लो। तो जो इतना बेसिक लेवल का बाइजेक्शन है वो बाइजेक्शन लगता ही नहीं है, वो फील ही नहीं आती कि वो बाइजेक्शन है। पर अच्छे लेवल के जो बाइजेक्शन होते हैं ना, वो 3-4 मिनट में क्लिक नहीं होते इंसान को। जो आप जेई के पेपर में सोचते हैं ना 3 मिनट में क्वेश्चन कर दूंगा मैं, उसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा देना पड़ता है, आधा 1 घंटा। दैट इज वाई वो ओलंपियाड का खेल होता है। तो ओलंपियाड वगैरह के जो प्रैक्टिस होती है उसमें बाइजेक्शन वगैरह काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन जेई के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली है, प्रेजेंट है ही नहीं ज्यादा। और उसका रीजन वही है, द नेचर ऑफ द एग्जाम डज नॉट, इनफैक्ट जो बाइजेक्शन जेई में आए हैं आज तक, वो वही है जो पहले से ही बच्चों को पढ़ाए गए होते हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा बैठ के वहां 3 मिनट में सोच लेगा। मतलब अगर 3 मिनट में सोच पा रहा है तो वो बहुत ही जिंदी है, उसके लिए पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो ये याद रखना कि जेई इसलिए बाइजेक्शन है बहुत मस्ती। अपने को बहुत सारी अच्छी बुक्स में बहुत सारे अच्छे वाले बाइजेक्शन क्वेश्चन मिलेंगे, अपने को बुकलेट में भी मिलेंगे, पर उतना ही करना है, ठीक है, बस इनफ हो गया, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये गारंटी है कि आप अपने फंडे क्लियर है तो सब हो जाएगा। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी पार्ट। हाँ भाई, 5.7 हो गया। 7C2 into 8C2। करेक्ट है, ठीक है। 5.8 करते हैं। 5.8 क्वेश्चन जब मैं अपनी जेई की तैयारी कर रहा था, तो मुझे इस पूरे पूरे उसमें से ना 5.8 और 5.9 मुझे कुछ नहीं आया था। जस्ट टू टेल यू कि यस, इट इज नॉट दैट इजी। अगर किसी से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतना भी टफ होता है। हाँ, 5.8 बताओ। सर 2 मिनट दो। हाँ, ले लो ले लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर 6C2 into 6C2। देखता हूँ यार, मेरे को अभी खुद ही थोड़ा सोचना पड़ेगा।
सर ऐसा होगा क्या, टोटल लेके कुछ पार्ट माइनस करना है? तो मेरे को सोच रहे थे, मुझे थोड़ी याद है, अभी 2 मिनट दे तो सही, गिव मी सम टाइम, लेट मी फिगर आउट ये हो क्या रहा है। डायग्राम बना रहा हूँ अभी तो मैं। यही है ना, कितने क्रॉस कितने का है, लेफ्ट में कितने सेगमेंट्स हैं, कितने डॉट्स हैं लाइन में बेटा, ए और बी के अलावा कितने डॉट्स हैं? 5। 5 है, अपने भी 5 है, 1 2 3 4 5, चलो सही है, डायग्राम तो सही बन गया। अब हमें ऐसे पैरेललोग्राम चाहिए जो इसके अंदर है पर उनकी कोई साइड बीसी के पैरेलल नहीं है। नाइस। तो जैसे एक पैरेललोग्राम की मैं शेडिंग कर देता हूँ, फिर इमेजिन करते हैं हो क्या रहा है, कहानी क्या है। अब वो 2-4 मिनट नहीं। रुको रुको रुको, ये एक पैरेललोग्राम है, दिख रहा है? हाँ सर, एक और बनाऊं, एक और भी बना देते हैं, बड़ा वाला है। चलो बड़ा बना देते हैं। हाँ? मुझे मिल गया बाइजेक्शन, और इसलिए मिल गया कि मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, मुझे अब याद आ गया। आई विल नॉट लाई टू यू, आई विल नॉट से कि मुझे अभी क्लिक हुआ है, आई विल से कि मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, मुझे अभी याद आ गया क्या था ये। बताऊं? सर 2 मिनट दोनों। सर 5 मिनट। हाँ ले लो। अच्छा, मैंने जानबूझ के इसीलिए आंसर गायब किए इस असाइनमेंट से कि थोड़ा सा परेशान होने देता हूँ। अच्छा, बाइजेक्शन के अलावा नहीं काउंट हो सकती क्या? मैनुअल काउंटिंग केसेस। हाँ, केसेस बना के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर 62 into 62 divided by 2। लेट्स सी, देखते हैं। Twice of 62, 12 2. सर ये बड़े वाले पैराग्राफ को कंप्लीट कर दें। कंप्लीट तो बनाया, हाँ सर। कंप्लीट तो है। नहीं मतलब जैसे ए बी एक पैराग्राम की साइड है, वैसे डी भी ऐसे खींच लेंगे नीचे, तो एक बड़ा वाला पैराग्राम बन जाएगा, बन जाएगा। फिर डिवाइड बाय 2 करके आंसर मिल जाएगा इसीलिए। तो कुछ तो आधे आधे बीच में भी फंसे हुए होंगे ना, इस टाइप के, इस टाइप के भी तो होंगे जो आधे आधे फंस गए हैं समझा सर। ना, कि मतलब आधा इसमें और आधा नीचे वाले में, समझ रहे हो? तो डिवाइड बाय 2 नहीं हो सकता। डिवाइड बाय 2 कहाँ, थोड़ा सा घपला है। उनको सर सब्ट्रैक्ट करके, छोटा फिगर बना के ट्राई कर सकते हैं। उनको सब्ट्रैक्ट करके जो बीच में फंस गए हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आ जाएगा। समझ गया? हाँ सर। ये उसका जैसे डबल समेशन में होता था, याद है? डू यू रिमेंबर वो डायगोनल वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करते थे? सर आपने भेजा उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिसिंग है राइट साइड में, वो मतलब एरर है या फिर वो जानबूझ के वैसे दिया है? कैसे कैसे कहाँ? सर ये तो एसी वाला है, उसमें थर्ड जो है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दी नहीं है उसमें। इसमें नहीं दी है। सो ये एसी का है ना, उसमें थर्ड जो है हॉरिजॉन्टल लाइन। सर हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, उसमें थर्ड वाली राइट मोस्ट मिसिंग है। तो वो मैंने स्कैन किया होगा तो उसकी वजह से। हाँ जी। और सर आपके वो डिस्प्लेस करने वाले मेथड से नहीं होगा क्या कि 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके? करो, ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग वो मेथड रॉन्ग है, पर उसमें तुम अटकोगे ना यार। वो
अटकोगे ना, मतलब कैसे काउंट करोगे? जब पूरा फिगर होता तो काउंट कर जाते। बताऊं क्या सोच रहे हैं? सर 5 मिनट दो। चलो लो लो, कोई दिक्कत नहीं। सर वो डिस्प्लेस वाला क्या? करते रुको। मुझे चमक गया, मुझे बल्कि एक नहीं दो मेथड दिखते हैं। डोंट फील सैड कि सर को दिख गया मुझे नहीं दिखा। सर को इसलिए दिख गया, सर ने पहले पढ़ा हुआ है अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो आज क्लिक हो गया वो, ऐसा है। चलो स्टार्ट करें। सर केसेस ले ना सकते हैं 5 मिनट। सर केसेस ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, आंसर निकाल दो फिर बात करेंगे। 62 into 62/2 तो नहीं है। वो कुछ माइनस करना पड़ेगा। सर 30 है। क्या 30 तो क्या मैनुअली काउंट करता ला? ऐसे काउंट मत करो, मैं बड़ा ट्रायंगल दे दूंगा तो फिर अटक जाओगे। ओके सर। चमक गया मुझे, ये वाला देखो, ये भी है एक। ये भी मैं बच्चों को बता दूं, बच्चों रोम्बस की बात नहीं कर रहा है, वो पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो ये भी अलाउड है। ये वाला भी ये देखो, ये देख रहा है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है। यस सर। रोम्बस ही नहीं, कई लोगों को लग रहा है रोम्बस ही होगा, पैरेललोग्राम। सर 70 है। पता नहीं, देखना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट करूंगा अभी। सर मैनुअल काउंट किया। देखो ध्यान से देखो जनता, इस पर्पल वाले पैरेललोग्राम को बनाने के लिए ये लाइंस लग रही हैं दो, हाँ या ना? हाँ सर। और ये दो लाइंस लग रही हैं, यही कहानी है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब देखो, बंदा सोचता है कि हाँ दो लाइन ऐसी ले लेता हूँ, दो लाइन ऐसी ले लेता हूँ, काम चल जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है उसको। एक्चुअली दैट माइट नॉट बी ट्रू। व्हाई इट माइट नॉट बी ट्रू? सर बॉटम की लाइन और टॉप वहां से सेकंड लास्ट लाइन लिया तो दूसरी वाली तो नहीं होगा। क्या क्या क्या? सर ये ए बी पे बॉटम वाला सेकंड लास्ट वाला लिया और तो मैं पॉइंट्स को नंबर कर देता हूँ। सर 4 5 और 6 7 को लेंगे तो शायद नहीं होगा। 4 5 और 6 7 4 4, ये 4 5 और कौन सी लाइन ली हमने? ये वाली। सर मतलब दो लाइन 4 5 चूज की और 6 7 चूज किया तो नहीं होगा। 4 से जाती हुई लाइन और ये चूज की और ये चूज की, तो नहीं बनेगा ना। ये नीचे आधा टप फंस गया, दिख रहा है ना? ये लाइन और ये लाइन चूज कर ली, ये दिख रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चूज कर ली, दिख रहा है? तो कुछ नहीं मिलेगा अपने को। कैन यू सी दिस क्लास? यस सर। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, वेरी क्लोजली ऑब्जर्व करो, ये जो पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है, कैन यू सी दिस क्लास? हाँ सर। तो दिख रहा है कि नीचे 6 7 9 और 10, इस ये चार वर्टेक्स, ये जो इसकी लाइंस है, ये यहाँ पे चार जगह कट कर रही है, दिख रहा है नीचे वाली बीसी को। हाँ सर। अगर मैं ये चार डॉट आपको दे दूं तो आपको पता है आपके लिए पैरेललोग्राम यूनिक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा वेरी केयरफुली। सपोज करो मैं वो चार डॉट आपको देता हूँ 7 8 9 10, तो डू यू रियलाइज द पैरेललोग्राम विल बी यूनिक? हाउ? 7 और 8 से ऐसी लाइन बनाऊंगा, 9 और 10 से ऐसी लाइन बनाऊंगा, तो वो देखा पैरेललोग्राम यूनिक हो गया। हाँ सर। इनफैक्ट
इधर देखो, किसी ने वो 4 जो वर्टेक्स लिए, वो लेट से ये लिए 7, 8, 9 और सी। 7, 8, 9 और सी, दिख रहा है, सी भी चूज हो सकता है। तो पता है क्या होगा, 7 और 8 से मैं ये वाली लाइन बनाऊंगा, 7 और 8 से ये वाली लाइन बनाऊंगा, दिख रहा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। हाँ, और 9 और सी से ये लाइन बनाऊंगा, तो दिख रहा है ये वाला पैरेललोग्राम मिल गया मुझे, फंस गया बीच में, दिख रहा है। यस सर। तो बेसिकली इस पैरेललोग्राम के लिए बच्चों मुझे नीचे वाली लाइन से कितने वर्टेक्स उठाने हैं? 7C4। हाँ, मुझे 4 वर्टेक्स उठाने, पहले गिनते लो कितने वर्टेक्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्टेक्स है। तो फॉर दिस पैरेललोग्राम, दिस काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, आई नीड 4 वर्टाइसेस आउट ऑफ 7। तो 7C4 में अगर मैं वो 4 वर्टेक्स उठा लूं तो मुझे एक यूनिक पैरेललोग्राम मिल जाएगा, हाँ या ना? यस सर। सर एक डाउट है इसमें। रुको 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 रुको, पूरी बात समझ लो, बीच में मत काटो, सुनिए। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? फॉर एवरी सच 4 पॉइंट्स, फॉर एवरी सच 4 पॉइंट्स अ यूनिक पैरेललोग्राम एग्जिस्ट, हाँ या ना? हाँ सर। इसके लिए एक यूनिक पैरेललोग्राम है और अपने को इस पे डाउट होना नहीं चाहिए कि यूनिक पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर हम लोग उल्टा देखें एक बार, कि क्या हर यूनिक पैरेललोग्राम के लिए ऐसे 4 डॉट्स हैं क्या? एक बार नहीं सर। नहीं है, क्यों नहीं है? देखो कौन सा वाला एक्सेप्शन बताओगे? सर जिसमें एक ही पॉइंट पे 2 लाइन निकल ये रही देखो ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये ऑरेंज वाला, इसको तो 4 डॉट चाहिए ही नहीं, इसको कितने डॉट चाहिए? 1, 3। 2, 3 ही चाहिए, हाँ या ना? सर एक और बार बोले ना बस ये लास्ट वाला। देखो ऐसे 4 डॉट अगर मैं आपको दे दूं, सपोज इफ आई गिव यू दीज 4 डॉट्स, कोई से भी 4 डॉट उठा लो, जैसे 6, 8, 9, सी, तो आपको एक यूनिक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। कैन यू टेल मी कौन सा मिलेगा? यहाँ पे 6 से ऐसे गई लाइन, 8 से ऐसे गई, 9 से ऐसे, 10 से ऐसे, ये वाला मिलेगा, देखना जरा, मिल गया कि नहीं मिल गया? यस सर। ओके, तो जब तक आप ऐसे 4 पॉइंट मिलाते रहोगे तो आपको पैरेललोग्राम मिलता रहेगा। तो 7C4 पक्का पैरेललोग्राम देगा, लेकिन 7C4 इज नॉट द कंप्लीट आंसर, देयर मस्ट बी सम एक्स्ट्रा आंसर। लुक एट दीस। 7C3। ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिखा, ये पर्पल, ये ऑरेंज वाला, इसको 4 पॉइंट की हाँ सर समझा। 1, 2 और कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 3। इनफैक्ट ये ग्रीन वाला भी देखो, इसको कितने की जरूरत है? 1, 2, 3, दिख रहा है? कौन कौन से होंगे ग्रीन वाले के लिए? 1, 2, 3। कैन यू सी दिस? यस सर। तो इसको 3 ही चाहिए, तो इसका 7C4 प्लस 7C3। 7C3 कितना होता है? 7C4 प्लस 7C3 8C4 होता है क्या? 8C4 होता है क्या? होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब 8C4 के बाद मुझे एक और चीज क्लिक हुई, बताता हूँ। पहले ये कॉपी कर लो, 7C4 प्लस 7C3। मुश्किल क्वेश्चन था सर एक डाउट है। एक मिनट, सबको पहले 7C4 प्लस 7C3 क्लिक हुआ है, समझ आए? नहीं सर। 7C4 वो टाइप के पैरेललोग्राम है जिनका एक भी वर्टेक्स ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। 7C3 वो है जिनका एक वर्टेक्स ग्राउंड फ्लोर पे है। ऐसे पैरेललोग्राम जो, क्या हुआ? जिनका एक वर्टेक्स ग्राउंड फ्लोर पे है, जैसे ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, इसका एक वर्टेक्स ग्राउंड फ्लोर पे है। तो इस ग्रीन वाले को बनाने के लिए हमें 1, 2, 3 डॉट चाहिए। तो तुम्हें 3 डॉट अगर मैं दे दूं, पहले से राइट की तरफ लाइन, दूसरे से लेफ्ट और राइट दोनों, और तीसरे से लेफ्ट की तरफ, तो तुम्हें हमेशा पैरेललोग्राम मिल जाएगा कि नहीं? बेसिकली आई एम मेकिंग 2 केसेस। केस 1, व्हाट इज केस 1? पैरेललोग्राम इज इन एयर। और केस 2 क्या बना रहा हूं मैं? टचिंग ग्राउंड। हाँ, पैरेललोग्राम हैज 1 वर्टेक्स ऑन ग्राउंड। तो जो एयर वाले हैं उनको 4 वर्टेक्स के थ्रू मिल जाते हैं। तुम जैसे कोई भी 4 वर्टेक्स नीचे में से सेलेक्ट कर लो और उनसे तुम लाइन बना दो। तुमने जैसे कोई भी 4 वर्टेक्स लिए होंगे ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इनसे ऐसी लाइन बनानी है, इनसे ऐसी लाइन बनानी है,
और तुम्हें पैरेललोग्राम मिल जाएगा। कई लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं, सर मैं उन 4 वर्टेक्स से ऐसी लाइन बनाऊं तो एक इससे ऐसी बनाता हूँ सर, इससे ऐसी बनाता हूँ, इससे ऐसी बनाता हूँ, इससे ऐसी बनाता हूँ, देखो एक भी नहीं मिला। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, तुम उसको कैसे टेढ़ा मेढ़ा करो। मैंने जो प्रूव किया इन 4 वर्टेक्स के हिसाब से कि मुझे इन 4 के हिसाब से एक यूनिक पैरेललोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर, पॉइंट ही करना है। और हर एयर वाले पैरेललोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग ये यूनिक 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। तो एयर और इन 4 में बाइजेक्शन है, एयर वाले केस पर, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। अच्छा, जो केस 2 है उसमें आपको एक वर्टेक्स ग्राउंड पे रखना है, तो आपको 3 वर्टेक्स मिल जाए कोई भी, बस 3, कोई से भी 3। उसमें करना क्या है, पहले वाले से ऐसी लाइन, दूसरे वाले से ऐसी, और दोनों, और तीसरे वाले से ऐसी। क्या आपको यूनिक मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। हाँ यूनिक है, तो इसका मतलब ग्राउंड और इन 3 में बाइजेक्शन है। तो इसलिए 7C3 फॉर ग्राउंड, 7C4 फॉर एयर, और ऐड करके हमारा आंसर आ जाना चाहिए। हर एयर वाले प्रोजेक्शन पैरेललोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे 4 वर्टेक्स होंगे, और हर ग्राउंड वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे 3 वर्टेक्स होंगे, और हर 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फिक्स ग्राउंड वाला होगा, और हर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फिक्स एयर वाला होगा। तो 1-to-1 रिलेशन भी है। तो एक तरह से हमने यहाँ पे भी बाइजेक्शन लगाया अलग, यहाँ पे भी बाइजेक्शन लगाया, और अल्टीमेटली ऐड किया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखा? हाँ सर। एक और बेटर तरीका बताता हूँ, हमने देखा ये 5.8। सर ये मेथड एग्जैक्टली बाइजेक्शन नहीं होना, ये तो केसेस हो गया ना। क्या हुआ बेटा? सर ये मेथड एग्जैक्टली बाइजेक्शन नहीं होना, ये तो केसेस हो गया ना। हर पीएनसी का हर क्वेश्चन बाइजेक्शन ही है। किसी में इतना बचकाना बाइजेक्शन लगता है कि वो लगता है डायरेक्ट सॉल्यूशन है। तू मुझे बता, अगर तेरे से मैं ये बोलूं कि 50 लोगों में से 3 लोग चूज करने हैं, तो तू क्या आंसर बोलता है? 50C3। क्या तूने एक्चुअली 50 में से 3 लोग चूज किए, या सिर्फ एक एनसीआर का फॉर्मूला लगा के कुछ किया है जिसको डिराइव किया था तूने सर्टेन केसेस के लिए? यस सर। तो देखा जाए तो पूरा पीएनसी बाइजेक्शन ही है। हम सिर्फ वो वाले पीएनसी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि वो सीधे नहीं होते। जेई में सच क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब मैंने तो आज तक देखा नहीं है अपनी जिंदगी में। शायद आपकी किस्मत हो, आपके टाइम पे आ जाए, तो गॉड नोस। इसलिए हर साल पढ़ाना पड़ता है मुझे कि शायद आ जाए। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लास? यस सर। ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, दिस लुक्स टफ बिकॉज यू आर थिंकिंग इसे मैं 3 मिनट में कैसे सोचूंगा। पर आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, आई विल टेल यू द ट्रुथ। भैया तुम्हारे टीचर की भी औकात नहीं है जब वो जेई की तैयारी कर रहा था इसे 3 मिनट में सोचने की। 3 मिनट में सोचने लायक चीजें नहीं होती। हाँ, कोई मुझे 1 घंटा दे दे, मैं ओलंपियाड के पेपर में 1 घंटे लेके बैठा रहूंगा, सोचता रहूंगा, तो कुछ ना कुछ क्लिक होगा मुझे। इनफैक्ट तब वो इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं होगा, ओलंपियाड के हिसाब से काफी इजी है, और बेटर टफ क्वेश्चन आएंगे ओलंपियाड में, लेकिन वो मिलेगा वहां टाइम सोचने का। जेई तो जल्दी जल्दी करना होता है, तो इसलिए वो लोग उतना ज्यादा वो नहीं होते। इनफैक्ट मैं बताऊं, बाइजेक्शन को उन्होंने पूछने की कोशिश किस तरह से की है जेई में। उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, दिस इज देयर मोस्ट फेवरेट वे ऑफ आस्किंग बाइजेक्शन। उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, उसका आंसर दे दिया। अब बताते हैं कौन सा ऑप्शंस में ना रीजंस दे रहे हैं, तो बताओ कौन सा रीजन सही है, और 4 बाइजेक्शंस बना के दे दिए। हमें चेक करना है कि कौन से रीजन, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, उसने लॉजिक आंसर दे दिया है, अब हमें चेक करना है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लॉजिक सही है कि गलत है। हाँ, वो तो देखना बहुत आसान है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हर बच्चा समझ जाता है कि अच्छा हाँ ठीक। सिर्फ वेरीफाई करना होता है। बाइजेक्शन अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता है, बाइजेक्शन ढूंढना मुश्किल होता है। डू यू अंडरस्टैंड इट? यस सर। तो जेई ने जब भी बाइजेक्शन जैसा कुछ पूछने की कोशिश की है ना, उसने डायरेक्टली आंसर्स दिए, और हमें उन आंसर्स में से करेक्टनेस फाइंड करनी की करेक्ट आंसर कौन सा है इनमें से, मतलब किस ऑप्शन में कुछ एरर है, किस तरीके में कुछ एरर है, किसमें 1-1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो सब है। समझ रहे हो? यस सर। तो इसलिए घबराना नहीं है। और वैसा भी जो तुम्हें मैंने बताया ना एग्जाम्पल, वो भी एक आध बारी कभी हुआ है, बाकी एक्चुअल बाइजेक्शन तो आज तक नहीं आया जेई में। सर इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ए से सी जाने का लॉन्गेस्ट पार्ट ढूंढ दो। ए से सी जाने का यार आने को, मतलब इसमें जेई में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं आएगा, और अगर वो इतना मुश्किल हुआ तो। पर एनीवेज, लेट्स कम टू इसका ऑल्टरनेट मेथड। देखो ऑल्टरनेट मेथड जो मुझे क्लिक है, सर वो जो मैंने बोला कि कंप्लीट कर देंगे और फिर रिपीट वाला केस निकाल देंगे बीच वाला।
देखो जरा, तो कोई बच्चा ना इससे इतना पजल नहीं हो कि अरे यार ये कैसे क्लिक होगा, मुझे तो नहीं हो रहा है। तुझे क्या यार, किसी को भी नहीं होता है। और अगर तेरे सामने कोई बच्चा आके बोलता है ना, हाँ मुझे क्लिक हो गया, ये तो बहुत आसान था, समझ जाना झूठ बोल रहा है, उसे किसी ने सिखा रखा है, कहीं से पढ़ पढ़ा के बोल रहा है वो। नाटक करने की लोगों को आदत होती है, प्रिटेंड करने की कि हम तो नेचुरली होशियार हैं, हम तो जेई की तैयारी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बाकी जेई का भला हो जाए। तो उस प्रिटेंशन के चक्कर में मत पड़ना। डेफिनेटली इट इज टफ टू ये सब चीजें क्लिक होना, उतना आसान होता नहीं। सो अगर लास्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा लाइन गायब हो जाता बीच का इंटरमीडिएट, तो कर सकते क्या, ये डिफिकल्ट बन जाता? डिफिकल्ट बन जाता, सोचते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो हो जाता कि नहीं, हो भी सकता है यार, वो मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं भी आपके साथ बैठ के ट्राई करूंगा तो शायद हो जाएगा, शायद रास्ता ढूंढ ले हम लोग। देखो देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस बाइजेक्शन वाला पार्ट एकदम लास्ट में। क्यों? क्योंकि अब हमने पूरा पीएनसी पढ़ लिया है ना, तो अब हम थोड़ा सोच सकते हैं कि हाँ इससे मैच कर गया, उससे मैच कर गया। सब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ सर। तो डायग्राम ही नहीं बना इस बार। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरे दिमाग में ना आज क्लिक हुआ ये नया मेथड, अभी जस्ट आंसर देख के ये दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, हो क्या रहा था कि आपको दो केसेस बनाने पड़े थे ना, ग्राउंड फ्लोर और एक एयर वाले, आया ना? हाँ सर। अब देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं तुम ग्राउंड फ्लोर वाला एक पैरेललोग्राम बताओ जरा मुझे, क्या है? एक पैरेललोग्राम ग्राउंड फ्लोर का बना देते हैं। सर सबसे बड़ा वाला बीच वाला। ये बनाते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर वाला है, ठीक है। एवरीबॉडी हैप्पी? ग्राउंड फ्लोर। यस। और एक हवा का बनाते हैं, हवा वाला, ये हवा वाला, ठीक है। यस एयर सर। और ग्राउंड का समझ गए? अच्छा ध्यान से देखना बच्चों, क्या करने जा रहे हैं हम लोग। आपको थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार सर ये आपको कैसे सूझा, तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। मुझे ये क्लिक आंसर देखने के बाद ही हुआ। ये देख रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, ये एक बाहर एक लाइन, अब ध्यान से देखना वेरी केयरफुली। अब मैं अगर ग्रीन हवा वाले को भी अगर मैं ऐसे वो करूंगा तो भी मुझे जमीन वाले को भी अगर मैं ऐसे करूंगा तो भी मुझे 4 डॉट मिलेंगे यहाँ पे। और अगर मैं हवा वाले को करूंगा तो हवा वाले को भी 4 मिलेंगे, दिख रहा है तो? यस। ये तो नई लाइन बनाई है मैंने नीचे, बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश पर कोई भी 4 पॉइंट ढूंढ लो, आपको यूनिक मिल जाएगा। हाँ या ना? क्योंकि अब नए ट्राइंगल के लिए सब हवा में, यस और नो? यस सर। yes, तो नए ट्राइंगल पे कितने वर्टाइसेस बनेंगे जरा एक बार देखना। 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 में से कोई से 4 चूज कर लो, यू विल 8 गेट अ और यूनिक पैरेललोग्राम। वही आंसर था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई डिड? अब ये काफी कूल लग रहा होगा, राइट? हाँ ये कूल लग रहा है क्या कि अरे हाँ यार ये कूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। मस्त है। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है, स्कूलनेस के चक्कर में अपने आप को टेंशन में मत डाल देना कि मुझसे कैसे होगा ये। डू यू अंडरस्टैंड द रियलिटी और नॉट दैट इवन सर भी जब जेई की तैयारी कर रहे थे सर से खुद भी नहीं होता, शायद आज क्लिक हुआ है सर को ऐसे। ये बात समझ में आ रही है ना तुम लोगों को? अपने आप को इस चीज का अनड्यू प्रेशर मत देना अपने दिमाग में कि अरे यार क्लिक कैसे होगा। इससे सिर्फ मजे ले रहे हैं। इसके आने की प्रोबेबिलिटी, सच थिंग्स कमिंग फॉर जेई इज 1 बाय ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी। पर जो बाइजेक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं ना बच्चों, उसके बियॉन्ड आने की उम्मीद तो बहुत ही मतलब वो है, वो तो कम से कम आप समझ के चलना सर। लिमिट प्रोबेबिलिटी टेंडिंग टू 0। हेलो
सर आप म्यूट हो गए। सर वो लास्ट वाले में एक डाउट था छोटा। हाँ बोलो सर लास्ट पे एक्शन जा सकते हो बोलो। सर इसमें 7C4 + 7C3 8C4 कैसे है वो याद नहीं आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा बच्चों, मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, जिसको खुद सोचना चाहिए। नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, सोच जल्दी बता। धोनी। धोनी तो मल्टीप्लिकेशन में बताता है, ये कुछ और है। सर नहीं याद आ रहा। याद कर बच्चों, क्या बोलते थे मिस आइडेंटिटी को? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। हाँ सर याद आया। अब अगर ये क्वेश्चन आइडियली जेई में आएगा ना तो ऐसा आएगा, एक ऑप्शन में ऐसा दे देंगे 7C4 + 7C3 वाई, उसका रीजन साथ में दे देंगे। आपको रीजन जस्टिफाई करना होगा कि सही कह रहे हैं। वो बच्चा अपने आप आराम से कर लेता है, वो इतना कोई मुश्किल नहीं। एक ये दे देंगे कि एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई और ये किया। सर मुझे 8C4 नहीं समझा, कंफ्यूज हो गया। तू देख, ये जो एक्स्ट्रा मैंने फिक्टिशियस लाइन बनाई ना, इसमें तो कोई भी 4 डॉट उठा ले, कोई भी 4 डॉट। तेरे हर पैरेललोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 4 डॉट होंगे, कोई से भी 4 डॉट उठा ले, मैं तेरे को एक पैरेललोग्राम बना के दे देता हूँ ऊपर वाले ट्रायंगल। ये ले आ गया, हर पैरेललोग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 डॉट, और हर 4 डॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पैरेललोग्राम यूनिक। सर तो फिर एक्स्ट्रा पैरेललोग्राम नीचे नहीं आ जाएंगे? कहाँ आएंगे मुझे बता कोई भी एक एक्स्ट्रा पैरेललोग्राम जो तू इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नहीं, अच्छा समझा, सब हवा में है इधर तो। ओके हाँ, ये तो हवा वाले काउंट किए ना, हमने हवा वाले काउंट किए, हमने ओके सर, बड़े ट्रायंगल के हवा वाले काउंट किए। समझ गया? हाँ सर समझा। सर वो वाला मेथड आप एक बार कर सकते हो। तू चाहे जमीन वालों से भी काउंट कर सकता है इस क्वेश्चन को, जमीन वालों से, पर तेरे को जमीन वाले काउंट करने पड़ेंगे पहले, वो जिनकी जमीन इधर है। जमीन का आंसर 7C3 आया था ना, जमीन का आंसर 7C3 था ना। हाँ सर। यस सर। जिनकी जमीन इधर है उसका आंसर 7C3 है, जिनकी जमीन इधर है उनका आंसर क्या होगा? 1 2 3 63 5 6 + 6C3। जिनकी जमीन इधर है 5C3 4C3 +5C3 + 4C3 + 3C3। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना है? ये जमीन वाले काउंट कर डालो। 8C4। 8C4 एज एक्सपेक्टेड। समझ गया कि नहीं? यस सर। ये वो कौन सी सीरीज है ये? हॉकी स्टिक। ये लो, तू जमीन से काउंट कर ले, ये हवा में काउंट किया तो एक लाइन में आ गया। ये हवा में भी मस्त मेथड है। ये जमीन से काउंट किया, जमीन 1 जमीन 2, सबको समझ में आ रहा है? जमीन 2, यस और नो? हाँ बेटा, क्लियर हुआ तेरे को? हाँ सर। ये 3C3 वाला बताऊं कौन है? वो ये है जिसकी जमीन यहाँ है। अच्छा, अगर टोटल नंबर पैराग्राम बोले होते तो हमने सिर्फ BC के जो पैरेलल साइड है वो नहीं गिना है ना, अगर वो भी गिनना होता तो देखो, अब आपने वो ढूंढ लिया जिसकी जो साइड्स है AB और AC के पैरेलल है, करेक्ट? अभी AB के पैरेलल ले रहे थे। AB और BC वाले भी होंगे और AC और BC वाले भी होंगे, तो इसी का ही ट्रिपल करके आंसर आ जाएगा। तो ओवरलैप नहीं होगा? क्यों होगा ओवरलैप? ऐसा कोई पैरेललोग्राम हो सकता है जिसकी साइड AB BC और AC के भी पैरेलल है? नहीं नहीं नहीं। ओवरलैप होगा ही। 3 टाइम्स 8। अगर किसी को टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स काउंट करने ना इस फिगर में, तो 3 टाइम्स 8। डन है बेटा? यस सर। अच्छा, एक ये बच्चा कह रहा था कि फिगर कंप्लीट कर दो सर और फिर बीच वाले ट्रायंगल निकाल लो। अब उनको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत से करने की कोशिश कर सकते हैं। वो कह रहा है, वो बताऊं क्या कह रहा है बच्चों? वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इसकी फिगर कंप्लीट कर दो, इसकी फिगर कंप्लीट कर दो और जो आंसर चाहिए जो 8C4 आता है
वो आंसर एक ऊपर वाले में भी आएगा, एक नीचे वाले में भी आएगा, करेक्ट? यस सर। और कुछ बीच वाले आएंगे जो फंस गए हैं। ये टोटल होगा, यस और नो? टोटल, हाँ या ना? हाँ सर। तो पहले टोटल का ही आंसर निकाल लो। टोटल जो 84 है। अरे नहीं, टोटल 84 क्यों है? अच्छा टोटल इज द टोटल नंबर ऑफ पेंडोग्राम्स इन दिस फिगर, होल फिगर। ये क्या बनेगा? ये एक तरह से चेस बोर्ड जैसा बन गया है जिसके अंदर आपको पैरेललोग्राम्स काउंट करने हैं। 7C2 into 7C2। कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। तो 7C2 into 7C2 है। तो ये तो टोटल है। इज दैट ओके? यस सर। टोटल तो ये। अब बीच में जो फंस गए हैं उनको कैसे काउंट करेगा बेटा? पता नहीं सर। सोचना पड़ेगा। फंसे हुए, सर मैनुअल काउंटिंग करना पड़ेगा अरे नहीं मर जाएंगे। क्योंकि थोड़ा पॉसिबल लग रहा है, बीच वाले ज्यादा केसेस नहीं होंगे। रुकना, सोचते हैं ना। जो फंस गया है, जैसे लेट से एक बना देता हूँ मैं तुम्हारे सामने बच्चों, ट्राई कर रहा हूँ मैं जैसे ही। ये मत सोचना कि हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं। पीएनसी है भाई, ठीक है? जैसे ये फंस गया है ना, ये वाला, हाँ सर। तो जो फंस गया है उसके लिए कुछ बाइजेक्शन बन सकता है क्या कहीं? उसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये फंस गया है, ये फंस गया है, तो 1 2 3, सोचना पड़ेगा यार। ये निकल जाए तो एक्स मिल जाएगा। हाँ सर। बस ये निकल जाए बीच वाला जो फंसा हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। सर अगर इसमें वो पूछता कि ट्रायंगल गिन के बताओ तो? ट्रायंगल कितने हैं? तो ट्रायंगल तो काउंट कर जाएंगे। ट्रायंगल के लिए कुछ कंडीशन की, इसके पैरेलल उसके पैरेलल तो नहीं ना। ट्रायंगल तो बहुत आसान है यार। ट्रायंगल तो देखो, अपने एक सबसे छोटे वाला होगा, तो सबसे छोटे वाला 1 2, इधर देखो, सबसे छोटे वाले जो इस ओरिएंटेशन वाले ट्रायंगल काउंट कर रहा हूँ मैं, तो ये होगा 1। सबसे छोटे वाले इस ओरिएंटेशन वाले सबसे छोटे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, देखा सबको? यस सर। प्लस Yes. उससे बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला 1 + 2, समझ गया सर, बस थैंक यू। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आएगा। फिर उससे बड़ा वाला 1 + 2 + 3 + 4 आएगा। फिर उससे बड़ा वाला, समझ गए ना? आंसर उल्टे वाले। समझ रहे हो? फिर उल्टे वाले काउंट करेंगे। 1 + 2 to 5 तक जाएगा ना, उसमें एक कम होगा। हाँ, ये 1, हाँ, पर ये कर लोगे कि ना ट्रायंगल काउंट? मैं दूं ट्रायंगल का? सर एक नोट Yes, करके sir. दे दीजिए ना। रुको, ट्रायंगल का दे ही देता हूँ, अगले पेज पे दे देता हूँ। आई विल गिव यू। सर इसे हाँ जी, सर इसे 61 into 61 into 61 कर सकता है। करते ट्रायंगल के लिए हाँ कर लेते हैं। मैंने भी सोचा नहीं, अगले पेज पे देखते हैं। पर अभी पहले इसको तो ये होगा कि नहीं, इसमें डबल काउंटिंग होगा तो क्या करेंगे? सर मतलब उसमें फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या सर फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? मतलब वो बीच में जो फंस गए यार, वो कैसे निकालेंगे? किस में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? सर पैरेललोग्राम जो सर वो बी, देखो फंस तो जा ही सकते हैं इसमें, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आई विल नॉट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। फंस तो सकते ही हैं यार, इसमें ये पीएनसी है, तो उसमें आप उतना मत सोचो कि फंस गए तो फंस गए तो फंस गए, छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को। पर ऐसा क्वेश्चन जेई में रेयर, मतलब आता नहीं है कि फंस जाए। समझ रहे हो? वो आप गलत करके आओगे, अपनी मूर्खता से ही करके आओगे, कोई सिली मिस्टेक करके। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मतलब फंसने वाला क्वेश्चन जेई में यूजुअली आता नहीं है। पर इफ यू आस्किंग कि सर क्या फंसने वाला क्वेश्चन पक्का नहीं आएगा, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हम बिल्कुल फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, हमें क्लिक ना हो, कोई बाइजेक्शन क्लिक ना हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल, आई डोंट डिनाई दैट।
सर ये जो पैरेललोग्राम्स बीच में जो मतलब दोनों ओवरलैप नहीं पर जो बीसी को के दोनों साइड पे है उसका क्या करेंगे? सोचते हैं यार इसको। इस सर वाले मतलब वही मैं बोला था, वो पैरेललोग्राम आप बोल रहे थे ना, फंस गए वो। रुको, ये वाला मेथड तो हम कर नहीं पाए, अब हम ट्रायंगल्स काउंट करने वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला मेथड हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस बी। मतलब वी कैन इफ वी थिंक, बट मुझे आज लेक्चर में काफी चीजें पढ़ानी है, इसलिए मैं अननेसेसरी इसी पे टाइम वेस्ट नहीं करता। ओके सर। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं इसको तो रोक दिया अभी। मैंने कहा ठीक है, इसको सोचेंगे कभी। सर आप ट्रायंगल वाला क्वेश्चन मतलब क्या है उसमें? रोहित बेटा, इनफैक्ट आप लोग इसको नोट कर लो कि घर पे इसको ट्राई करके देखना, अगर होता है तो अच्छी बात है। हाँ, ट्रायंगल वाला सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन नहीं। यार प्लीज डोंट ब्रेक द मोमेंटम, don't break the momentum. Continuously you guys are asking random things, we'll keep on diverting from what we have to finish today. Don't break the momentum. जिसको ट्रायंगल काउंट, अब हम देखो कितनी दूर पहुंच गए हैं। सीधा क्वेश्चन नहीं, हमने कितना कुछ डिस्कस कर लिया, अभी भी अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही कर रहे हैं उसके ऊपर, जबकि हमें इसको छोड़ के मैं आगे जाना था असाइनमेंट में। तो थोड़ा तो पेशेंस रखो, थोड़ा रुको, खुद सोचना घर पे। काउंट करो भैया इसमें ट्रायंगल, जो लोग ट्रायंगल काउंट करने की बात कर रहे हैं, काउंट द ट्रायंगल्स इन द count the number of triangles. चलिए, Sir, 61 into 61 into 61. let me see. Let me see. Sir, 3 into 7 से 2. ओके, तो मैं तो इसको ऐसे काउंट करूंगा कि भाई एक एक केस है ट्रायंगल जब ऐसे ओरिएंटेशन में, मुझे सीधा केसेस ही दिख गए, और एक केस है जब ट्रायंगल ऐसी ओरिएंटेशन में। मतलब मुझे तो कोई खास दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है इसमें, सीधा सा तरीका है। इसके अंदर है ट्रायंगल, तो सबसे पहले आप सबसे बड़ा ट्रायंगल एक है, फिर उससे छोटे वाले, तो उससे छोटे वाले देखो कैसे होंगे, एक एंड दो। सर 61 में एज वाले ट्रायंगल Am I talking छूट about जाएंगे? 61? Is the class discussing about 61? Does anybody in this class know about 61? Reply please. What is class looking at on the board? What I am doing. तो ना मुझे पता है 61 क्या है, ना किसी क्लास को पता है, पर आप 61 पहले डिस्कस करना चाह रहे हैं। Will that break the flow or not? Oh, sorry. Great. हाँ बच्चों, ये मैंने उससे छोटे वाले, ये कितने हो जाएंगे? ये दो ही होंगे ना? हाँ दो। सर। और एक्चुअली इधर देखो, खाली दो नहीं, तीन, देखा? तो वो ऐसे होंगे 1 + 2। अच्छा, उससे छोटे वाले 1 + 2 + 3. हाँ ऐसा रहता है, ये ऐसा पैटर्न 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ये सबसे लास्ट वाले, सबसे छोटे वाले हैं, ये दिख रहा है? 6 इधर, 5 इधर, 4 इधर, 3 इधर, 2 इधर, 1 इधर, सही है ना? यस सर। ये कितना आंसर आएगा देख लो, कितने 1 है? सर 6 into 1 + 5 into 2 वैसा। यस यू आर राइट, 6 × 1 + कर लोगे?
हाँ सर कर लेंगे। ठीक है इसको। अच्छा उल्टे वाले में सबसे बड़ा, सर सेम ही होगा। नहीं यार सेम नहीं, अलग होगा। सर 5 तक होगा। सबसे बड़ा तो एक यही है बस, ये है सबसे बड़ा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। देखा, हाँ सर। 1। इससे छोटा, अच्छा 3 तक होगा। इससे छोटा, 1 + 2। ये देखो इससे छोटा, 1 2 3, बस। ये सबसे बड़ा ही है ना, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर नहीं सर 4 नहीं ही है। अच्छा ठीक है, 2 सर बराबर बना था आपने। बराबर है ना पक्का? ये 1 सर + 2 + 1 + 2 + 3। 2 + 2 + 1 2, नीचे भी एक बनेगा। हाँ हो गया, ठीक है सही है, समझ गया मैं। तो ये ऐसा आ रहा है, उससे बड़ा वाला, उससे छोटा वाला, 1 + 2 + 3। फिर उससे बड़ा छोटा वाला बताऊँ क्या आएगा? 1 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 आएगा शायद, देखो जरा। हाँ सर वही आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, हाँ तो प्रॉपर मजदूरी करके ऐड कर डाला, निकाल लो आंसर। निकाल लो जो आंसर ऐड कर लेना आंसर, ट्रायंगल जो काउंट करवाना चाह रहा है। सर मैंने दूसरा लॉजिक सोचा। रुको, पहले 61 लाइन में मैं उसको भी समझ लूँ क्या है। एक बार जरा इसका आंसर तो निकालो जरा, ऐड करके आ रहा क्या है। फिर 61 डिस्कस करते हैं, फिर उस बच्चे का डिस्कस करते हैं, उसको 61 में क्या सही है क्या गलत है। पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ये आया कैसे है 61 पहले इसका आंसर निकालो बच्चों, कितना आ रहा है। सर वो तो किसी और ने बोला। जल्दी बताओ क्या आंसर है इसका। 1 + 3 + 6 + 54 ऊपर का। 10 15 21, कितना आ रहा है? सर 54 आ रहा है शायद। 56 56। 56 नीचे वाले का बताओ। 15 22 + 6 22, ऐड 22। करके 78। तो पहली बात तो 61 फ्लॉप है। अब हम देखते हैं फ्लॉप क्यों है। सबको समझ में आ रहा है? ये तो सर ने कुछ नहीं किया, ये तो मतलब सर ने लिटरली टाइम पास करके काउंट कर डाला। ऑलमोस्ट मैनुअल काउंटिंग। हाँ ऑलमोस्ट मैनुअल काउंटिंग, बस उतनी भी नहीं लेकिन बस ठीक है। थोड़ी तमीज से मैनुअल काउंटिंग करिए। अब जरा 61 वाले भाइयों से जरा बात करते हैं। भाइयों जरा बताओ जरा 61 कैसे क्रिएट किया। बोलो। सर 3 लाइन चाहिए ना एक ट्रायंगल के लिए, तो 7 पॉइंट्स है उसमें से। चलो ये लाइन चूज हो गई, रुकिए जरा, ये लाइन चूज हो गई, ये लाइन चूज हो गई, ये लाइन चूज हो गई, ट्रायंगल बन गया क्या? अरे हाँ ओके सर, नहीं सोचा था। फ्लॉप हो गया वो। सर सब लोगों को ये बात क्लियर है ना कि सर ये वाला टॉपिक इसीलिए लास्ट में करा रहे हैं क्योंकि सर को पता है ये टॉपिक उतना वो नहीं है कि आराम से अपन कर जाएंगे, इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सर हाँ मेरे मेथड को करेक्ट कैसे करेंगे? सर गिनना लंबा हो जाएगा। मतलब मुश्किल पड़ जाएगा कि इस तरह के सोचना पड़ेगा। अभी नहीं, सर बाद में सोचेंगे। हाँ बोलो भाई। सर मैंने नंबर ऑफ नोड्स काउंट किया है और बोले कि कोई भी 3 नोड्स अगर हम ले तो उससे ट्रायंगल बनेगा, बट जस्ट प्रोवाइडेड कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाकर है। किसी भी 3 से एक ट्रायंगल बनेगा, इससे बनेगा जो हमें चाहिए। अरे नहीं सर। यहीं पे फ्लॉप हो गया। You have found the number of triangles that can be formed using these vertices. He is not asking can be formed. उसने कहा भैया मैंने फिगर में जो बनाया उन्हीं को काउंट करो चुपचाप। तुम ये वाले ट्रायंगल भी काउंट कर रहे हो, तुम कह रहे हो ना नोड से काउंट किया, ये कोई ट्रायंगल थोड़ी काउंट करना है। चलो जी, अब अगला वाला क्वेश्चन 5.9। करो। सर एक बार आपसे क्वेश्चन बता सकते हो कि क्या हो रहा है? आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ट्राई करो।
बताऊं या सोच रहे हैं? सर 5 मिनट। चलो 5 मिनट तक मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई हिंट दे, और कोई बच्चा घबराएगा नहीं अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो। ये वाला, ये ऐसा है। हाँ भाई समझे जरा क्या हो रहा है। एक सर्कल है, सर मैंने फर्स्ट का ट्राई किया, शायद आप चेक कर सकते हो। समझाने दे। एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर n पॉइंट्स है। हाँ जी, ऐसे n पॉइंट्स हैं सरकमफ्रेंस पे। जैसे मैं ऐसे ही अभी 5 ही बना देता हूँ, ठीक है। तो हो क्या रहा है, 5 को चलो 6 कर देता हूँ। ये 6, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, so that no 3 of these lines meet at a single point। अच्छा, मतलब concurrent lines नहीं है, मतलब भाई सरकमफ्रेंस पे तो मीट करेंगी ही लाइंस। सर मतलब से एक ही पॉइंट पे नहीं मीट होनी चाहिए। ऐसा है। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विद ऑल वर्टाइसेस लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल। अच्छा, उसको पता है कैसे ट्राइंगल्स काउंट करने हैं? सर जो अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो वाले वर्टाइसेस लेके। हाँ, जैसे ये वाला ट्राइंगल, ये देखा। हाँ सर। और भी है कोई? सर कोई नहीं है और कोई नहीं है। सर आपने एक लाइन कम बनाई है ना? कौन सी कम बनाई है? अच्छा, सर वो राइट में ऊपर की तरफ जो डॉट है और एकदम नीचे की तरफ ये नहीं सर, राइट हैंड साइड में जो ऊपर वाला पॉइंट है, राइट हैंड साइड में जो लोअर मोस्ट पॉइंट है। हाँ हाँ सर, सर, वर्टिकली डाउन। दो राइट कम, लगा है। इससे सारी मिल गई। देख सर लो। अभी एग्जैक्ट ट्रायंगल्स नहीं बन रहे। ट्रायंगल अभी भी एक ही बना है। ट्रायंगल अभी भी एक ही बना है। मैं बताऊं, मेरे को रीजन समझ में आ गया एक ही क्यों बन रहा है। पूछो क्यों, बताऊं। देखो, जो ट्रायंगल आपको चाहिए वो अंदर बनना चाहिए, यस सर। ऐसा ही होना चाहिए वो अंदर।
करेक्ट। हाँ इस ट्राइंगल को बनाने के लिए सर्कमफ्रेंस के कितने वर्टाइसेस यूज होंगे? 6। 6। ऐसे 6 पॉइंट ले लो, आपको एक यूनिक ट्राइंगल मिल जाएगा। यस और नो? जैसे हाँ कि आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स मिल गए, तो सिंपल बात है, पहले वाले को कई लोग बोलेंगे सर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे इन 6 से, उससे मतलब नहीं है, आप उल्टा सीधा ज्वाइन करोगे, हमें उससे मतलब ही नहीं है। कचरा बनेगा उसका। कोई ऐसा वे ढूंढ पा रहे हो जिससे आपका वाला पर्पस सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल 1 से 4 को ज्वाइन किया, 2 से 5 को, 3 से 6 को, तो जब भी आप ऐसे ज्वाइन करोगे आपको अंदर एक यूनिक ट्राइंगल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर। और हर ऐसी यूनिक ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पॉइंट्स होंगे, हाँ या ना? n/6 आ गया ऐसे तो। आंसर आ जाएगा NC6 आंसर है। सर NC6 क्यों? यस सर करेक्ट, सॉरी सर। इसमें ये कैसे इंश्योर होगी नो 3 लाइंस मीट एट सेम पॉइंट? हाँ, सर ये कैसे इंश्योर हुआ कि नो 3 लाइंस मीट एट सेम पॉइंट इनसाइड? वो मैं क्यों इंश्योर करूँ? वो तो उसने इंश्योर कर रखा है ना फिगर में, मुझे क्या इंश्योर करना है उसमें? डायग्राम बना हुआ है, मैं तो काउंट कर रहा हूँ। सर जैसे कि 1 और 4 वाली लाइन ऐसे बनती कि वो वही इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलती। क्वेश्चन ने दिया है ना, नो 3 लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट। अच्छा मतलब ओके, समझा सर अभी। देखा सबको? हाँ सर। चलो बी पार्ट करो। सर सेकंड वाला कैसे होगा? सेकंड वाले में क्या मांग रहा है वो? सर 2 वर्टाइसेस एग्जैक्टली अंदर होने चाहिए। 2 वर्टाइसेस एग्जैक्टली अंदर होने चाहिए। एग्जैक्टली 2 वर्टाइसेस अंदर। यस सर। यानी एक सर्कमफ्रेंस पे होगा। सर बाहर नहीं हो सकता? उसने बोला है ना,
क्या सर? सर 5 into NC5. एक सेकंड, n पॉइंट्स लिख लो। एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल एंड 1 वर्टेक्स ऑन द सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। फिर हम लोग NC5 plus NC4 नहीं लिख सकते उसको, अगर हम लोगों ने दो हाँ केसेस सर, मैंने भी वैसे ही सोचा। नहीं देखते, ये है, ये इस तरह का ट्रायंगल चाहिए इनको। सब बाहर वाला नहीं लेंगे? बाहर वाला नहीं लेना है। क्यों सर? आई थिंक क्वेश्चन में इस तरह का फील है, डिमांड हुआ है इसमें। हाँ। तो क्योंकि आउटसाइड द सर्कल तो 3 पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो सकते हैं 3 लाइंस सिंगल पॉइंट पे, तो ट्रैप नहीं हो गया। नहीं ट्रैप। ये तो आई थिंक बहुत ही आसान है, लग रहा है यार ये तो। NC5 नहीं NC5 नहीं, इसमें ये वाला वर्टेक्स स्पेशल है। पहले तो वो चूज करो, सर्कमफ्रेंस वाला है। NC1 समझ रहे हो? हाँ सर। और -1C4 उसमें तो रेपिटेशन हो जाएगा। रुको NC1 ये वो वर्टेक्स है जो सर्कमफ्रेंस वाला है, और बचे हुए n-1 वर्टाइसेस में से कितने चूज कर लो? 4। कोई से भी 4 चूज करोगे। सर बट इसमें वही मिस्टेक नहीं होगी कि सेम पॉइंट को 2 बार चूज होने का चांस है? ये तो सर्कमफ्रेंस वाला है, ये नॉन सर्कमफ्रेंस वाले हैं। अगर तुमने पहले इसको चूज किया होता तो सोचा कर, थोड़ी देर 2 मिनट सोचा कर बोलने से पहले। सुन ये देख, अगर तूने पहले इसको चूज किया और बाद में ये 4 चूज कर लिए तो उधर देख, तो पहले इसको, बीच वालों को तो इससे ज्वाइन करेगा और इसको इससे ज्वाइन करेगा। ये ले आ गया वो ट्रायंगल। दिख रहा है? हाँ सर। सोच थोड़ा सा। इनफैक्ट मेरे को जो तूने बोला ना उसके बाद एक चीज क्लिक हो गई। ये स्टार दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ सर। इस स्टार में 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रायंगल्स हैं। तो हमारा आंसर ऐसा भी आ सकता है, NC5/5। देखना जरा, सॉरी NC5 into 5। देखो ये देखना, सेम आंसर है क्या दोनों? हाँ सेम है। ये वही बन गया, 5 NC5 is n-1 CR-1। यस सर। तो स्टार काउंट किया, NC5 वेज में स्टार आ सकता है और हर स्टार के अंदर 5 ट्रायंगल्स हैं। कैन यू सी दिस? हाँ सर। सर आपका फर्स्ट मेथड क्या था? Pick one vertex which will be on the circumference and out of the remaining n-1 vertex pick any 4. Understood. और उनको किस तरह से मैच कर रहे हैं? जो 4 वर्टेक्स होंगे उनको मैच ऐसे कर रहे हैं बेटा, एक पिक हो गया, एक पिक हो गया, उसके बाद जो 4 आ गए तो उसमें से बीच वालों को तो इससे ज्वाइन कराना है और इसको इससे ज्वाइन करना है। तो हर बार ऐसा यूनिक ट्रायंगल मिल जाएगा। हाँ सर समझा। और ये स्टार वाला। सो NC5 में क्या गलत जा रहा है बता सकते हैं मेरे को? NC5 में कुछ गलत नहीं है। NC5 is the number of ways you can pick a star। और हर स्टार के अंदर ऐसे 5 ट्रायंगल होंगे। नहीं सर मुझे वो समझ आया, बट लाइक व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग मैंने सीधा NC5 आंसर कर दिया था, तो वो गलत क्यों था आप बताएंगे प्लीज? NC5 से तो
तुम बताओ उसमें लॉजिक क्या है? और सर बस कोई 5 वर्टिसेस चूज कर लिए सर्कमफ्रेंस पे एंड उस पे बन जाएगा हमारा एक ट्रायंगल। हमारा एक ही ट्रायंगल बनेगा उन 5 वर्टेक्स से। ओ अरे सॉरी, हाँ अभी समझाया सर, करेक्ट। चलो तीसरा करो। हाँ लास्ट क्वेश्चन करो। अच्छा 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसमें सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे आएगा? उसे तो ऐड कर देना, आया ना? 3 को ऐड कर देंगे। हाँ 1 2 3 को ऐड कर देना। थर्ड वाले का आंसर निकालते हैं। थर्ड वाले में क्या चाहिए उसको? एक वर्टेक्स सर्कल के अंदर, बाकी 2 सरकमफेरेंस पे। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ये चाहिए उसको, ऐसा ट्रायंगल चाहिए ना, है ना? यस सर। अरे तो इसमें बताऊं क्या करो, मुझे इस डायग्राम से ये क्लिक हो रहा है, देखो ऐसे ना एक 4 and 4। हाँ एक कोऑर्डिनेटर ढूंढ लो। कोऑर्डिनेटर कितने पेज में ढूंढ सकते हैं? MC4। और हर ऐसे कोऑर्डिनेटर के अंदर कितने होंगे? वो 4 into MC4, सिमिलर टू लास्ट वन। सिमिलर टू लास्ट वन। इसको हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं सीधे तरीके से, देखते हैं। अगर ये है कहानी तो कोई से भी 4 वर्टेक्स चूज कर लो। एक्चुअली कोई से 4 नहीं कर सकते आप, आपको 2 तो नहीं, कोई से भी 4 कर सकते हैं। हाँ कोई से भी 4 कर सकते हैं, कोई भी 4 कर लो। हाँ सर। कोई से भी 4 कर लो। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद क्या करो, डायगोनल्स उनके मिला दो आपस में। तो डायगोनल्स मिलाने का एक वे, करेक्ट। अब कोई से भी 2 एडजेसेंट को ज्वाइन करना है, तो 1 2 को कर सकते हैं, 2 3 को कर सकते हैं, 3 4 को into 4। यस सर। वही आंसर आ गया। सर जो 4th क्वेश्चन है उसमें हम NC3 भी ऐड करेंगे ना, क्योंकि तीनों पॉइंट सरकमफेरेंस पे होंगे। हाँ वो भी करेंगे। एक क्वेश्चन दो जेई का, इससे मिलता जुलता। यस सर। ये क्वेश्चन करो। एग्जैक्ट जेई क्वेश्चन है।
करो। क्या आंसर है? 54C2। हाँ क्या क्या? 2 into 8C2, 9C2 into 7C2. ना 54। 9C4 54C2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अंदर क्रिएट होगा उसको कितने वर्टेक्स चाहिए? 4। तो 9 में से 4 वर्टेक्स चूज करने के नंबर ऑफ वेज आंसर है। बस भाई, हर 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा यूनिक पॉइंट होगा, हाँ या ना? हाँ सर। और हर यूनिक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 होंगे, करेक्ट? कई लोग ऐसा आर्गुमेंट देंगे, सर मैंने इन दोनों को ऐसे मिला दिया तो देखो कोई पॉइंट नहीं आया। अरे रैंडम मिसयूज को हम काउंट नहीं करते हैं। आई डोंट केयर तुम अगर गलत तरीके से जोड़ रहे हो उनको। क्या मैंने एक सही तरीका ढूंढ के दिया है कि नहीं दिया तुम्हें जोड़ने का? दिया है सर। क्या मेरे सही तरीके के हिसाब से एक यूनिक पॉइंट आया कि नहीं आया? आया सर। क्या हर यूनिक पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरा एक सही तरीका बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्या उसकी वजह से 4 वर्टेक्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 9C4 खत्म, बाइजेक्शन है। सही है? यस सर। चले आगे। हाँ सर। एक और करो, देखो। सर चेस बोर्ड ही है ना? 5x5। नहीं नहीं, 5x5 का है। एक पर्सन को यहां से, ये रोड्स है, यहां से यहां जाना है। हाउ मेनी मैक्सिमम रोज कैन बी क्लोज्ड? ये उसका घर है, होम। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। शॉर्टेस्ट पाथ
तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज। सो मतलब उड़ के नहीं जा सकता। नहीं बट शॉर्टेस्ट पाथ तो एक ही होगा ना। नहीं, बहुत सारे Okay, शॉर्टेस्ट हो समझ सकते गया सर, समझ गया। हैं। देखो ये देखो शॉर्टेस्ट पाथ एक बना के दिखाता हूँ तुम्हें। सर 2⁵ देखते हैं, ये देखो एक ये शॉर्टेस्ट पाथ है, दिख रहा है? यस सर। एक और बनाओ। हाँ सर। इन सब की लेंथ सेम ही आएगी इन पाथ्स की। सर मतलब सारे पाथ शॉर्टेस्ट। ये देखो दिख रहा है ये? और सर कोई भी पाथ जो होम की तरफ जा रहा हो वो शॉर्टेस्ट है। हाँ, नहीं देखो नॉन शॉर्टेस्ट दिखाऊं, गलत पाथ दिखाऊं? गलत पाथ से तो ज्यादा और क्लैरिटी आएगी। सर रिवर्स में लिखिए। देखो गलत पाथ देखो, लेफ्ट हो गया अभी। अच्छा कंडीशन है एक्स एंड वाई शुड बी इंक्रीजिंग। अब वो जो भी है तुम्हारा वो तुम देख लो, मैं तुम्हें गलत पाथ दिखा रहा हूँ। ये गलत पाथ, लंबा है, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ मैं बता सकता हूँ तुम्हें कितनी आएगी। कितनी आएगी? 10। हाँ लेंथ 10 है। आप शॉर्टेस्ट पाथ के नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल करो। फाइव C1⁵5। सर 2⁵5। नो, चलो ये होमवर्क है, घर पे ट्राई करना। सर 25C9। नो सर 11 फैक्टोरियल। नो 2⁵10। नो। सर 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। हाँ ये हो सकता है, तो घर पे ट्राई करना होमवर्क। 29C4 प्लस 28C4 प्लस। होमवर्क सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलो जी होमवर्क घर पे ट्राई करिएगा। सर तो कल डिस्कस करेंगे ना। चलो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके।